हंसते हंसते कट जाए रास्ते। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। अंबेडकर नगर जिले का सियासी माहौल क्या है, पल पल सियासी तस्वीर बदल रही है। हम आलापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। आलापुर विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है। महत्वपूर्ण हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सभी दलों ने ताकत झोंक दिया है। बीजेपी के 4 बड़े नेता यहां हेलीकॉप्टर अपना उतार चुके हैं। बीएसपी के एक बड़े नेता ब्राह्मण चेहरे को बीएसपी यहां आज उतारने की तैयारी कर ली है। 1 मार्च को आएंगे। तो बीएसपी का जनाधार क्या है, आलापुर विधानसभा सीट का माहौल क्या है, इन सब बातों को जानने के लिए बीजेपी जन अधिकार पार्टी के रास्ते बीएसपी में आए सुनील कुमार मौर्य जी से बात करेंगे। क्या हाल है सर आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका एकदम बढ़िया है। एकदम थके मादे लग रहे हैं। जी, दिन रात एकदम डोर टू डोर, सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का सफ़र है इस समय। तो हाथी थका दे रही है कि गति थका दे रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, एकदम बस ऐसे चल रहा है। गति है, एकदम पूरा दबा के चल रहा काम। हाथी को चारा मिल रहा है? हाथी को पूरा चारा मिल रहा है। हाथी बहुत तेज़ी से चल रही है, उसका मतलब अब कोई तोड़ नहीं रह गया किसी के पास। अच्छा, अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, 2 से 3 दिन हुआ है। आप बीजेपी के बाद जन अधिकार पार्टी में पहले आए थे, अब जन अधिकार पार्टी से बीएसपी में। तो ये क्या माना जाए, कोई ये सीट सुरक्षित भी है? ऐसा भी नहीं आपका कोई उद्देश्य कहीं चुनाव लड़ने का है? अचानक मन में बदलाव कैसे आया? बस हमको विचारधाराएं उसकी पसंद आ गई, उसकी नीतियाँ पसंद आ गई, उसकी सारी गतिविधियाँ पसंद आ गई, बस। और कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से हम उसकी सेवा कर रहे हैं। अचानक कैसे ये सब हो गया? नहीं, अचानक नहीं हो गया। मैं जन अधिकार में था, 6-7 महीने से था। बस जन अधिकार का ये मामला हुआ कि एक ही गठबंधन से 2 प्रत्याशी उतर गए, इसीलिए छोड़ना पड़ा। और एक जन अधिकार पार्टी का समर्थन डॉक्टर अयूब जी ने कर दिया। हाँ। और भीम आर्मी का भी कर दिया। भीम आर्मी का भी कर दिया। उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया आजाद समाज पार्टी ने, और जन अधिकार पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। इसलिए बहुत दिक्कत हो गई और हमने छोड़ दिया ये पार्टी। उम्र तकरीबन आपकी 35 वर्ष के आसपास होगी। जी। करीब 3-4 चुनाव आपने बहुत नज़दीक से देखा होगा। क्या माहौल लग रहा है आलापुर का? बहुत अच्छा माहौल है। समझ लीजिए कि बीएसपी यहाँ से अब क्या बताएं, यहाँ से नहीं पूरे जिले से 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं हम लोग। एक समय हुआ करता था कि बीएसपी नीला झंडा हाथी निशान एक पहचान का नारा गूंजता था, और हाथी उड़ा करके पूछा जाता था कि हाथी लखनऊ जाएगी कि दिल्ली। लेकिन लखनऊ 2007 में गई और दिल्ली जाने का मौका नहीं मिला। जी, लेकिन मिलेगा दिल्ली। अब जाने का मौका हाथी का ही है, दिल्ली जाने का, और कोई नहीं जाएगा दिल्ली। अच्छा, यहाँ से जो बीएसपी की प्रत्याशी हैं केडी गौतम जी, गौतम जी, क्या माहौल उनका आप देख रहे हैं अभी तक इलाके में? बहुत अच्छा माहौल है। सिर्फ हर जनता के मुंह पे समझ लीजिए, अगर 3 लाख मतदाता है तो सबके मुंह पे केडी गौतम का ही नाम है, हाथी का नाम है। 3,13,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 3 मार्च को यहाँ वोटिंग हो जाएगी। 2 से 3 दिन का समय बचा है। क्या लगता है आपको भी कहाँ तक बीएसपी की पहुँच नहीं हो पाई है? बीएसपी हर जगह पहुंच गई है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बीएसपी ना पहुंची हो। बीएसपी लगभग 40,000 मतों से जीत रही है। 40,000 कम से कम। जो इनका बेस वोट है बीएसपी का, दलित वोट, जी वो अपनी जगह स्थिर है। जी, एकदम स्थिर हो, कहीं जाने वाला नहीं है। बीएसपी का जो वोट है वो दलित वोट कहीं जाने वाला है ही नहीं। जो बिना मतलब की अफवाहें हो रही हमारा है हमारा, कहीं जाने वाला नहीं है। अलबत्त उसके साथ जुड़ रहा, निषाद समाज जुड़ा है, मौर्य समाज हमारे साथ पूरा है, ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, बाकी अदर बैकवर्ड या सारे समाज हमारे साथ बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। आपको खुद ही आभास हो रहा होगा, आप क्षेत्र में होंगे। अंबेडकर नगर ज़िले में बहुत कुछ मिला। अंबेडकर नगर ज़िले को ये देन है बीएसपी की, हम खुले तौर पे कहते भी हैं और कहेंगे भी। चाहे ज़िले का नाम हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सड़कों का जाल हो, या अंबेडकर नगर ज़िले का कलेक्ट्रेट हो। लेकिन जो सवाल उठते हैं कभी कभी कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है, खुले तौर पे बात हो रही है, तो मन से बताइएगा, ऐसा लगता है? एक गलत बात है। जो अफवाहें हैं, जो विरोधी हैं वो इसी तरह की अफवाह फैला के अपना वो कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी 403 सीटों पर लड़ रही है और हम पूर्ण बहुमत में आने जा रहे हैं। बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। हाँ, आपने एक बात बड़ी सही कही। बीएसपी ही यूपी की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 403 पे लड़ रही है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 403 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, अपने अपने सहयोगी दलों को सीटें दी हुई है। तो बीएसपी 403 सीटों पर लड़ रही है। अब 403 सीटों पर लड़ के अपनी उपस्थिति कितना दर्ज करा पाती है बीएसपी? 2017 में 19 सीटें थी, कितना बढ़ेंगी? नहीं बढ़ेगी। 2019 लोकसभा का चुनाव था, वो गठबंधन के नाते 17 की बात करें। 17
17 में भी थोड़ा हो गया था, लेकिन कुछ था वो हिंदू मुसलमान का मतलब विपक्षी कह लीजिए, भाजपा कह लेते हैं, वो कुछ दूसरा मुद्दा करके वो भड़का ले गए। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई, 5 साल में उसको पूरा समझ में आ गया है, पूरा परिचय वो जान गई है। अब वो कहीं जनता भटकने वाली नहीं है। क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से आलापुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को, आलापुर क्षेत्र की सम्मानित जनता को क्या मैसेज देंगे, और क्या उनके लिए बड़ा कराएंगे आलापुर में, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपकी है? बड़ी जिम्मेदारी आलापुर की जनता और अंबेडकर नगर दोनों की जनता से हम यही निवेदन करते हैं कि वो हाथी का बटन दबाएं, हर जगह से बहुजन समाज पार्टी को जिताएं, क्योंकि 2007 से 12 का सबने देखा शासनकाल, बहन जी का जो शासनकाल है, लॉ एंड ऑर्डर जो भी उसका है, सब कुछ एकदम बहुत बेहतरीन रहा है। उसके जैसा शासन कभी कहीं हुआ नहीं। बीएसपी का शासन जनता ने देखा है और बीएसपी के काम को जनता ने देखा। काम देखने के बाद जनता ने 12 में नकार दिया, 17 में बीजेपी को मौका दिया, 22 में जनता किसको मौका देगी? 5 चरण आज समाप्त हो गया। जब हम आपसे बात कर रहे हैं 5 चरण समाप्त हो चुके हैं। 6वां चरण अंबेडकर नगर जिले में है, 7वां चरण पड़ोसी जनपद आजमगढ़ में है। जो कुछ होगा अंबेडकर नगर जिले की आलापुर सीट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। एक ही एमएलए क्यों ना हो, जिसका एमएलए उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार। नमस्कार, आप हमारे साथ बने रहिए। अलग अलग स्थानों की अपडेट हम आपको देते रहेंगे।